आज दुनिया भर में इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और लाहौर माजी करीब में ही आलूदा तरीन शहर के तौर पर जाना जाता रहा है। लाहौर की फिजा अभी भी ज्यादा बेहतर नहीं है और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरा साल ही वेरी भी करता है और स्मोक के दिनों में तो यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल होता है। क्लाइमेट चेंज भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें भी हीट वेव है, सर्दियों की बात हो तो उसमें भी वेदर पैटर्न डिले है। इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है और इस पर आज क्या बात हो सकती है। मेरे साथ क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपर्ट एहसन कामरान साहब मौजूद है। वालेकुम सलाम सर, ये बताइएगा कि अभी क्लाइमेट चेंज को पूरी दुनिया को इसका सामना है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर इंडिया और बांग्लादेश का, ये ऐसे ममालिक है जिसमें बहुत बुरा है और आम आदमी के लिए बड़ी नुकसानदेह है। तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बेहतर की जा रहे हैं? देखिए जी, हम लोग तो क्लाइमेट फाइनेंस को लेवरेज कर रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें इंटरनेशनल कंपनीज भी आके इन्वेस्ट कर रही हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे भी, स्पेशली पंजाब लेवल पे सीएम साहब और मैडम मरियम औरंगजेब, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को देखा जा रहा है और इन बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। दो प्रोजेक्ट्स जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं, एक बायोचार है। अब बायोचार एक चीज़ है कि जब ये एग्री वेस्ट जो होता है, जो जला देते हैं जिसकी वजह से स्मॉग होती है, इसका अगर बायोमास हम इकट्ठा करें और इसको एक pyrolysis की मशीन में हम बेक करें तो उसके काले रंग का बायोचार बन जाता है। वो बायोचार फर्टिलाइजर के साथ जब आप ज़मीन में देते हैं तो उसकी सॉइल की वाटर रिटेंशन 25% बढ़ जाती है, यील्ड भी 25 से 30% बढ़ जाती है, फार्मर्स को भी बहुत फ़ायदा है, स्मॉग भी नहीं होती। और इस बायोचार की जो सेल के कार्बन क्रेडिट्स हैं वो इतने ज़्यादा महंगे बिकते हैं क्योंकि ये हवा से कार्बन रिमूव कर रही है कि आपको बायोचार बेचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पूरा प्रोजेक्ट फंड कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू और आप बायोचार अपने फार्मर्स को फ्री में दे सकते हैं, जिसमें एयर क्वालिटी भी बेहतर होती है, उनकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी बेहतर होती है और आपका जो स्मॉग एक्शन है वो भी टैकल हो जाता है। दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं प्राइवेटली और पंजाब गवर्नमेंट भी उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, वो है क्लीन कुकिंग का। पूरे दुनिया में, अफ्रीका में, इंडिया में क्लीन कुकिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। पाकिस्तान में आज तक इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं आया जिसमें हम फ्री के अंदर कुकिंग स्टोव्स, इंसुलेटेड कुकिंग स्टोव्स रूरल एरियाज़ की ख़वातीन को देंगे, जिसमें वो ओपन फायर कुकिंग करती हैं। उसका क्या फ़ायदा होएगा कि उसमें कुक स्टोव में जब वो कुकिंग करेंगी 50% वुड कम इस्तेमाल होएगी, तो आपका डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होएगा, उसमें काला धुआं निकलना बंद हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या कहते हैं उनकी नहीं होंगी, उनको बेहतर हो जाएंगी। फ्यूल कंजम्पशन, जो एनर्जी कंजम्पशन, जो वुड खरीदते हैं, जो स्कैवेंज करने जाते हैं, वो भी 50% रिड्यूस हो जाएगी। और ये सारे चूल्हे हमने फ्री में देने हैं और एंड में कार्बन क्रेडिट्स को यूज करते हुए हमने इस तरह के प्रोग्राम्स को फाइनेंस करना है। लाहौर में लखो डेर और महमूद बूटी दो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लैंडफिल साइट्स हैं और हम बचपन से नहीं बल्कि शायद मेरे दादा और उनके परदादा ने भी देखा कि यहाँ पर कूड़े के ढेर हैं और वो कभी उसको यूज नहीं किया गया और उससे पोल्यूशन भी होती है ऑब्वियसली। उसके लिए भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, लखो डेर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि वो एक ओपन लैंडफिल साइट है, उसमें हजारों टन डंप किया जाता है और उसमें सबसे ज्यादा फायदा ये है उसमें से मीथेन निकलती है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा डेडली होती है। तो अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का 1 क्रेडिट है तो 1 टन मीथेन के 20 क्रेडिट मिलते हैं। तो लखो डेर के अंदर भी हम लोग एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं जिसमें हम ये ड्रिलिंग करके वेंट्स बनाएंगे, उसमें से हम मीथेन गैस को कैप्चर करेंगे ताकि वो हवा में ना जाए और उस गैस को फिर हम या ग्रिड में दे सकते हैं एज रिन्यूएबल गैस, या हम सिलेंडर्स में इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स 2 बन जाती है कि आपकी गैस की भी सेल हो जाती है और उस पर इतने ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स इंशाल्लाह मिल सकते हैं कि वो आपका प्रोजेक्ट फीजिबल हो जाता है। वो क्योंकि वो काफ़ी $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, मगर वो भी इंटरनेशनल हम रेज कर सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के थ्रू और वो प्रोजेक्ट्स इस तरह के हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर सकते हैं। कम्युनिटी इंक्लूसिव प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं जिसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि इकोसिस्टम फ्रेंडली हो? कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स ही आप हर कम्युनिटी में जा सकते हैं। जिस तरह अभी एक लेटेस्ट एक चीज़ आई है प्लास्टिक क्रेडिट्स, जिस तरह कार्बन क्रेडिट होता है उस तरह प्लास्टिक क्रेडिट आई है। जब आप प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं उस पर आपको प्लास्टिक क्रेडिट मिलता है और दुनिया में जितनी भी बड़े प्लास्टिक कंज्यूमर्स हैं, पेप्सी, कोक टाइप, वो उसके बायर्स हैं। आप कम्युनिटीज़ को एंगेज कर सकते हैं कि जी आप अपने प्लास्टिक्स हमारी साइट पे लेके आएँ और वो हम रिसाइकल करेंगे और उन प्लास्टिक्स के क्या कहते हैं जो कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे वो आप कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं या प्लास्टिक की कोई प्राइस सेट कर सकते हैं जिसमें आप वो खरीद सकते हैं। तो इस तरह मॉनेटरली भी वो इंसेंटिवाइज होंगे और ऑफ कोर्स उसके सोशल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं उनके और उनकी फैमिलीज, उनके एरिया और उनकी कम्युनिटी के लिए। तो इस तरह हम एक्सपेक्ट करें कि स्मॉग नहीं होगी, क्योंकि हम हमेशा शिकवा करते हैं कि गवर्नमेंट तब एक्शन लेती है जब बिल्कुल सितंबर सर पे आ जाता है।
इस बार इंशाल्लाह जी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे काम कर रही है एंड होपफुली स्मॉग कम होगी, मगर ये जो इंटरवेंशन है क्योंकि ये नहीं है, ये 6-8 महीने इनको इंस्टॉल होने में लग जाएगा इंशाल्लाह, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको हर साल स्मॉग कम ही नजर आएगी। सो एनवायरमेंट फ्रेंडली करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त प्रोजेक्ट्स लगा रही है, और अच्छी बात यह है कि क्लाइमेट फाइनेंस पे बात हो रही है। जो कूड़ा हमारे यहाँ मौजूद है उससे अच्छी खुशखबरी है कि एक तो वो रिमूव हो जाएगा, प्लस कार्बन क्रेडिट्स के जरिए या दीगर प्रोजेक्ट्स के जरिए हम पैसे भी कमा सकेंगे और पाकिस्तान में इकोनॉमी आएगी। सो दिस इज सो गुड। लेकिन आम आदमी के लिए आज के दिन पर ये बहुत अहम है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझें कि जब कूड़ा घरों से बाहर फेंक देते हैं और कोई भी चीज ऐसे बेहंगम फेंक देते हैं उसको अवॉइड करें। डस्टबिन LWMC ने लाहौर में जगह जगह पर लगा दी हैं, वहां पर आकर गाड़ियां उठा लेते हैं, तो डस्टबिन तक जाना अब हमारी जिम्मेदारी है। जियो डिजिटल से दुआ मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने।